हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित्स एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे और मैप पर भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अफ्रीका है। सबसे पहले जान लेते हैं अफ्रीका में क्या क्या है। अफ्रीका महाद्वीप जिन पर निशान लगा हुआ है वही पढ़ना है। तो सबसे पहले है स्वेज नहर, लाल सागर, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग होता है। स्वेज नहर, लाल सागर, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर, अरब और यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया दोनों को एक साथ मिलाकर यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया से अलग होता है इनके द्वारा। अभी हम मैप पर देखेंगे। इसके पूर्व में हिंद महासागर है। पूर्वी दिशा में अफ्रीका के हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर। अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार पर्वत जिसे हम नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं, वलित पर्वत भी कहते हैं, जो कि नए होते हैं और बराबर लगातार ये ऊंचाई को प्राप्त होते हैं। इनकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। नवीन मोड़दार है एटलस, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है, जो यूरोप में प्रवेश कर गया है। थोड़ा बहुत यूरोप में होगा। एटलस मोड़दार पर्वत है। परीक्षा में पूछा जाता है कि किस प्रकार का पर्वत है, मोड़दार, अवशिष्ट आदि। अगला तथ्य है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ पर तीनों लाइनें गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से: कर्क, विषुवत या भूमध्य और मकर रेखा। विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील विषुवत रेखा से गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है विक्टोरिया झील से। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। परीक्षा में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी नदी विश्व की, तो हो जाएगा अमेजन। लंबी हो जाएगा नील। नील में ल लगा हुआ है तो ये लंबी, इसको हमेशा याद रखने का तरीका है। दोनों नदियां सबसे बड़ी हैं, लेकिन बड़ी में अमेजन, लंबी में नील। विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी और भूमध्य सागर में गिरती है। कोई भी नदी किसी समुद्र में ही जाकर अंत में मिलती है, तो इसे कहते हैं भूमध्य सागर में या किसी सागर में गिरती है। जायरे, जिसको कांगो कहते हैं, यहाँ निशान लगा हुआ है, सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। जायरे नदी सबसे अधिक जल ढोती है। ये 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, मतलब 2 बार पार करती है। कांगो नदी या जायरे नदी। ऑप्शन में होगा कांगो, जायरे या दोनों। लोअर पीसीएस में यहाँ निशान लगा हुआ है। 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को काटती है। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात हैं। एक जलप्रपात स्टैनले, एक लिविंगस्टोन। ये जायरे नदी पे बने हुए हैं। जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी कैरिबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात, ये दोनों इसके पास हैं। यहाँ पर कैरिबा बांध बना हुआ है और विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि ऊंचाई के लिए विश्वविख्यात है। डेविड लिविंगस्टोन स्कॉटलैंड के थे। डेविड लिविंगस्टोन, इन्होंने इसे खोजा था 1855 में, विक्टोरिया जलप्रपात को। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला कैरिबा बांध। कैरिबा बांध है जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी, कैरिबा बांध, जो कि सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। अटलांटिक में गिरने वाली अफ्रीकी नदियां हैं नाइजर, जायरे और ऑरेंज नदी। जायरे को कांगो भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां जाम्बेजी और लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। इसे कहते हैं मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो। सहारा,
सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तर और पश्चिम दिशा में पड़ता है सहारा। अभी हम देखेंगे मैप पर। एक दूसरा मरुस्थल है कालाहारी, इसका दक्षिणी अफ्रीका की तरफ विस्तार है, बोत्सवाना में सबसे ज्यादा है इसका क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में ही है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी, कर्क, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा ये सभी गुजरती हैं, तो ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच में दुनिया की सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो इसमें अफ्रीका महाद्वीप एकदम बीच में आ जाता है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में। भीषण विषुवत रेखा के निकट सालों भर वर्षा होती है। भीषण गर्मी के कारण विषुवत रेखा की लाइन के पास पूरे वर्ष वर्षा होती है, इसकी खासियत है अफ्रीका महाद्वीप की। भीषण गर्मी पड़ने के कारण गर्म हवा ऊपर उठकर फैल जाती है और संघनित होकर नित्य वर्षा कराती है। इतनी गर्मी होती है कि सूर्य की किरणें बहुत ही सीधी पड़ती हैं और गर्मी बढ़ के निम्न वायुदाब हो जाता है। हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, हल्की हो जाती हैं, फिर संघनित होकर ठंडी होकर के वर्षा करती हैं। उष्णार्ध जलवायु, अभी हमने पढ़ा उष्ण जलवायु। उष्णार्ध जलवायु के कारण इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वर्षावन मिलते हैं। उष्णार्ध का मतलब हो गया गर्मी, उष्ण और आर्द्र से मिलकर बना हुआ है। गर्मी और वर्षा दोनों के कारण विषुवतीय वर्षावन ये सर्वाधिक जैव विविधता और जैव भार वाले वन हैं। विषुवत रेखा के निकट ही सबसे घने और सबसे ऊंचे वन होते हैं, जिसे विषुवतीय वर्षावन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ सालों भर वर्षा होती रहती है। इससे उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ने पर वर्षा केवल ग्रीष्म काल में होती है। अब यहाँ से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे ऊपर साइड में या फिर दक्षिण दिशा की ओर, तो गर्मी में ही वर्षा होती रहती है और विषुवतीय भाग में सालों भर वर्षा। यहाँ लंबी और मोटी घासें उगती हैं, इस भूमि को सवाना कहते हैं और इस प्रकार की जलवायु को सवाना या सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं। ऐसी जलवायु कहीं मिलती है तो उसे सवाना तुल्य जलवायु कहते हैं। कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत शुष्क है, मतलब सूखी है, बारिश की कमी है, बारिश नहीं होती है, नाम मात्र की वर्षा। जहां वनस्पति के नाम पर जब वर्षा नहीं होगी तो वनस्पतियां भी नहीं होंगी। वनस्पति के नाम पर कटीले पौधे, कांटे वाले पौधे, कैक्टस, नागफनी, खजूर ये सब होते हैं। पानी के अभाव में कटीले पौधे उगते हैं जिनकी जड़ें बहुत ही नीचे तक पानी की खोज में चली जाती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं। सहारा में ऊंट और कालाहारी में शुतुरमुर्ग मुख्य जीव हैं। सहारा में ऊंट और कालाहारी में शुतुरमुर्ग, और भी जीव हैं लेकिन इनमें मुख्य जीव कह रहे हैं। अब अगला तथ्य है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सींग इसको कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये पशुपालन का क्षेत्र है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है या फिर कौन सा है। इनमें है इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ये चार हमेशा याद रखना है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। अफ्रीका के उत्तरी तथा दक्षिणी तटीय प्रदेशों में उत्तर का तट, उत्तर में भूमध्य सागर है और दक्षिण में तटीय प्रदेश में, यहाँ दोनों तरफ भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। जैसे भूमध्य सागर के तट पर जो जलवायु रहती है वही अफ्रीका के दक्षिणी भाग में भी पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु कई जगहों पर पाई जाती है, अभी हम देखेंगे। यहाँ केवल जाड़े में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की खास बात होती है जाड़े में वर्षा। इन सबको याद करते हुए चलना है, ये सब परीक्षा में आने वाले तथ्य हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु, अफ्रीका का उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, जहां पर जाड़े में वर्षा इसकी विशेषता है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु न अधिक ठंडी होती है और न ही ग्रीष्म ज्यादा गर्म। उत्तर और दक्षिण में शीतकालीन वर्षा होने के कारण
वृक्ष छोटे और सदाबहार होते हैं, जैसे जैतून, नींबू, नारंगी आदि। सिट्रिक फलों के लिए ये बहुत ही खास क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय जलवायु में संतरा, नींबू, नारंगी रस वाले ये फल होते रहते हैं। नींबू प्रजाति के फल जिसे हम बोलते हैं। इस महाद्वीप में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, 10% से भी कम है। खाद्य फसलें हैं रतालू, कैसावा। अन्य महत्वपूर्ण खाद्य फसल है मक्का। नकदी फसल है तेल ताड़, मूंगफली, कपास। कपास होता है नील नदी की घाटी में। तंजानिया का जंजीबार और पेम्बा द्वीप प्रसिद्ध है लौंग इलायची के लिए। पेम्बा द्वीप को हम लौंग द्वीप कहते हैं, जंजीबार और पेम्बा को। लौंग उत्पादन का यहाँ से 90% से भी अधिक भाग यहाँ से उत्पादित होता है। तंजानिया में है जंजीबार और पेम्बा आइलैंड। मसालों के लिए प्रसिद्ध है लौंग इलायची। अफ्रीका के पूर्वी भाग में काजू का उत्पादन होता है। खनिज यहाँ है सोना, हीरा, प्लेटिनम, कोबाल्ट आदि। लोहा और कोयले का उत्पादन बहुत कम होता है। खनिज तेल लीबिया और अल्जीरिया में है। यहाँ पर 2 समुद्री मार्ग गुजरते हैं। व्यावसायिक मार्ग अफ्रीका के उत्तरी सीमा से स्वेज मार्ग और दक्षिणी सीमा से उत्तम आशा अंतरीप। ये दोनों समुद्री मार्ग हैं। उत्तम आशा अंतरीप कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका का सबसे निचला पांव वाला क्षेत्र जहां दक्षिण अफ्रीका लिखा हुआ है, उसके सबसे नीचे जहां भूमि खत्म होती है वो है केप ऑफ गुड होप। अभी हम देखेंगे कालाहारी, सहारा और मध्यवर्ती क्षेत्र जनशून्य है। कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और मध्यवर्ती क्षेत्र, यहाँ जहां वर्षा वगैरह कम होती है, जनसंख्या भी बहुत कम निवास करती है, तो कह रहे हैं कि जनशून्य है। मूल अफ्रीकी जनजातियां, अफ्रीका की मूल जनजातियां हैं बुशमैन। बुशमैन है कालाहारी में, पिग्मी, कॉन्गो बेसिन, बद्दू सहारा, मसाई, पूर्वी अफ्रीका। अगला देश है कॉन्गो गणतंत्र। कॉन्गो जिसे हम जायरे भी कहते हैं। इसकी राजधानी है किंशासा। कॉन्गो, चलिए देखते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग बंतू जनजाति के हैं। जिस पर निशान लगा हुआ है शुरुआत में वही पढ़ना है। यहाँ के अधिकतर लोग बंतू जनजाति के हैं। बंतू भाषा भी बोलते हैं। आगे है खनिज। फसलें हैं चावल, मक्का, कैसावा, ज्वार। कांगो में कुछ खास पढ़ना नहीं है। खनिज है तांबा और हीरा। हीरा है कटंगा क्षेत्र। कटंगा में हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरा और कोबाल्ट। बकावंगा क्षेत्र है हीरा उत्पादन के लिए। मतादी है पोर्ट कांगो में। अगर मिलाने के लिए आता है बकावंगा तो हीरा से मिलाएंगे या फिर कांगो से। कौन सा देश, कौन सा खनिज, ऐसा। मतादी है पोर्ट। अगला देश है अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया, जिसकी राजधानी है अबूजा। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहते हैं। नदियां हैं नाइजर। नाइजीरिया में नाइजर और वेम्ब्यू। नाइजर में कैंजी बांध बना हुआ है। सान जॉस का पठार है नाइजीरिया के उत्तर में। ताड़ तेल और मूंगफली निर्यात नहीं पड़ना है। ताड़ तेल का उत्पादन होता है जिसे ताड़ तेल का देश ही कहते हैं नाइजीरिया को, और मूंगफली भी उत्पादित की जाती है। वेन्यू घाटी है सोयाबीन के लिए। नाइजीरिया में प्रसिद्ध है वेन्यू घाटी, सोयाबीन, नाइजीरिया। सवाना क्षेत्र में पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, ये खास पढ़ना नहीं है। जनजातियां हैं हाउसा,
फुलानी और येरुबा। कैंजीबाद नाइजर नदी पर है, अभी हमने पढ़ा। बंदरगाह है लागोस और हार्टकोट। अगला देश है मिस्र। सबसे लंबी नदी है मिस्र में। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील की लंबाई है 6,650 किलोमीटर। यह विशाल सहारा मरुभूमि का उद्यान है, मतलब ये नील नदी की वजह से हरा भरा है। यह एशिया महाद्वीप में भी थोड़ा सा प्रवेश करता है। स्वेज नहर के उस पार एशिया महाद्वीप। काहिरा के पास नील नदी कई जलधाराओं में बढ़ती है और भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में, काहिरा के पास कई जलधाराओं में बढ़ती है। आस्वान बांध नील नदी पर बना है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है नील नदी का। नील नदी का ही सबसे ऊंचा बांध है आस्वान। इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि आस्वान बांध नील नदी पर है। मिस्र के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, ये पढ़ना नहीं है। मिस्र में किसानों को फेल्लाह कहते हैं। यहाँ जो खेती करने वाले हैं उनको कहा जाता है फेल्लाह। प्रश्न में आएगा फेल्लाह कौन है? मिस्र के किसान। यहाँ की कपास विश्व प्रसिद्ध है। कपास की खेती अभी हमने पढ़ा कि नील नदी घाटी में होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है काहिरा और सिकंदरिया। काहिरा अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है मिस्र में। सिकंदरिया प्रमुख बंदरगाह है। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के सबसे दक्षिण में दक्षिणी देश। कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ की जलवायु मृदुल है, मतलब यहाँ अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण पूर्व के पठार में मुलायम घास का क्षेत्र मिलता है, जिसे वेल्ड कहते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका यह उपजाऊ भूमि है, इसे मक्का त्रिभुज कहा जाता है। मैरिनो भेड़ ऊन के लिए विश्वविख्यात है दक्षिण अफ्रीका में। मैरिनो विटवाटर्स रैंड पहाड़ी ट्रांसवाल क्षेत्र। विटवाटर्स पहाड़ी में ही ट्रांसवाल है। ट्रांसवाल में सोना उत्पादन होता है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का स्वर्ण नगर है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहते हैं। किम्बरले हीरे की खानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका में। क्रोमियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है दक्षिण अफ्रीका और मुख्य व्यवसाय है यहाँ का खनन। प्रमुख पत्तन है केप टाउन, डरबन और एलिजाबेथ। चलिए देखते हैं मैप पर क्या है अवस्थिति, ताकि हम उत्तर दक्षिण दिशा और बाकी चीजें आसानी से मिला सकें। सबसे पहले यहाँ देश बने हुए हैं, अफ्रीका के सारे देश यहाँ देखेंगे। उत्तर में जहां भूमध्य सागर लिखा हुआ है यह है भूमध्य सागर। अफ्रीका स्वेज नहर, लाल सागर, जिब्राल्टर जल संधि, यह है स्वेज नहर। यहाँ मिस्र है, इसके बाएं भाग में, दाहिने भाग में भी थोड़ा सा, ये एशिया में प्रवेश करता है। स्वेज नहर, ये है लाल सागर, यहाँ है भूमध्य सागर और ये जिब्राल्टर जल संधि। स्वेज नहर, लाल सागर, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर और अरब सागर द्वारा। और यहाँ है अरब सागर, ये अरब सागर है। यूरेशिया से अलग होता है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पे यूरेशिया कहा जाता है। इधर एशिया है, ये एशिया के देश हैं और ऊपर यूरोप के देश हैं, तो हो गया यूरेशिया। इसके
पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ये पश्चिमी दिशा है, इसको हम उत्तर अटलांटिक बोलते हैं और इसको दक्षिण अटलांटिक। तो पश्चिम में अटलांटिक है, पूर्व में यहाँ हिंद महासागर है, ये वाला हिस्सा। ये मेडागास्कर है, ये हिंद महासागर है। अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार पर्वत एटलस उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। यहां है एटलस, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। ये हो गया, ये उत्तरी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा, तो एक कोने पे इसको हम उत्तर पश्चिमी दिशा बोलते हैं। एटलस पर्वत है, ये मोरक्को है। विक्टोरिया झील अफ्रीका के सबसे बड़ी झील है। यहां है विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है और विश्व की सबसे लंबी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी ये विक्टोरिया है, तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर, 3 देशों की सीमा है। यहाँ है केप ऑफ गुड होप दक्षिण में, उत्तमांशा अंतरीप भी कहते हैं। ये ड्रकेंसबर्ग पर्वत हैं दक्षिण अफ्रीका में। ये कालाहारी मरुस्थल है, ये नामी मरुस्थल है। ये मुचिंगा पर्वत श्रेणी है, ये करीबा झील है। यहाँ कटंगा पठार है। मेरू पर्वत, यहाँ टंगानिका झील, विक्टोरिया झील। ये किलीमंजारो, ये है तंजानिया में। जायरे सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे यहां है कांगो नदी, जिसे हम जायरे कहते हैं। ये विषुवत रेखा जा रहा है डॉट डॉट, एक बार यहां से पार करती है, ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है। ये 2 बार काटती है विषुवत रेखा को या फिर भूमध्य रेखा को। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है 2 बार। यहां है लिम्पोपो, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात जायरे नदी पर हैं। यहाँ कांगो, इसी को जायरे कहते हैं। इस पे लिविंगस्टोन और स्टेनले 2 जलप्रपात हैं। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, अटलांटिक में गिरने वाली नदियां हैं नाइजर, जायरे और ऑरेंज। ये ऑरेंज नदी है, ये जायरे है कांगो और नाइजर। ये नाइजर नदी है, यहां पर नाइजर, कांगो या जायरे और ऑरेंज। नीचे है ऑरेंज, यहां पर ये तीनों, ये अटलांटिक महासागर है तो इसी में आकर गिरती हैं। तो अटलांटिक में गिरने वाली अफ्रीकी नदियां हैं नाइजर, जायरे, ऑरेंज। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां हैं जाम्बेजी और लिम्पोपो। यहां लिम्पोपो है और ये है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी और लिम्पोपो ये दोनों इधर को गिरती हैं, दाहिने साइड हिंद महासागर। लिम्पोपो अभी हमने पढ़ा कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहां से मकर रेखा, अफ्रीका महाद्वीप में कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये मकर को 2 बार पार करती है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में।
ये है सहारा मरुस्थल। यहां पर कालाहारी दक्षिण अफ्रीका का विस्तार बोत्सवाना में सर्वाधिक है। कालाहारी मरुस्थल, यहाँ कालाहारी दक्षिण अफ्रीका की तरफ है, इसका बोत्सवाना में सर्वाधिक विस्तार है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है। कर्क और मकर के बीच में होने के कारण यहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। संसार में सबसे ऊंचा तापमान लीबिया के अल अजीजिया में पाया जाता है। सबसे अधिक तापमान अल अजीजिया लीबिया में 58 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ लीबिया वाला क्षेत्र है अल अजीजिया, यहाँ सबसे अधिक टेम्परेचर 58 डिग्री। विषुवत रेखा के निकट सालों भर वर्षा होती है। यहाँ पर इस वाले एरिया में साल भर वर्षा होती रहती है। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर वर्षा करती हैं, संगनित होकर वर्षा करवाती हैं और पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। विषुवतीय वर्षा वन मिलते हैं यहाँ पर इस भाग में। इसके उत्तर से उत्तर की दिशा में बढ़ेंगे और दक्षिण की दिशा में हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वर्षा की मात्रा गर्मियों में होती है, यहाँ पर सालों भर होती है। कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत शुष्क है, जनशून्य है। कालाहारी और सहारा, यहाँ कालाहारी हो गया और ऊपर सहारा। यहाँ पर यहाँ लगभग निर्जन है, बहुत कम जनसंख्या रहती है, जनशून्य। कैक्टस, नागफनी, खजूर जैसे कटीले पौधे यहाँ उगते रहते हैं मरुस्थलों में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पशुपालन का क्षेत्र है। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। यहाँ है इथियोपिया, सोमालिया, ये जिबूती, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, ये मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये पशुपालन का क्षेत्र है। उत्तर अफ्रीका के उत्तरी तथा दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ है भूमध्य सागर, ये नीला वाला क्षेत्र है भूमध्य सागर। तो यहाँ तटीय क्षेत्र में इसके उत्तर वाले अल्जीरिया, लीबिया, ये वाला तटीय भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु। इसकी विशेषता ये होती है कि सर्दियों में वर्षा होती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु न अधिक ठंडी न गर्म होती है, न ग्रीष्म ज्यादा गर्म, न अधिक सर्दी पड़ती है न अधिक गर्मी। शीतकालीन वर्षा होने के कारण यहाँ के वृक्ष छोटे और सदाबहार होते हैं। दक्षिणी भाग में भी, इधर वाले एरिया में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, दक्षिणी तटीय भाग पर। यहाँ पर जैतून, नींबू, नारंगी, नींबू वाले प्रजाति के फल होते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु में। अन्य महत्वपूर्ण खास फसल है मक्का, नकदी फसलें तेल ताड़ और मूंगफली। तंजानिया का जंजीबार और पेम्बा द्वीप, यहाँ तंजानिया है, यहाँ आइलैंड है जंजीबार और पेम्बा। ये मसाला द्वीप हैं, लौंग और इलायची, इन्हें हम लौंग द्वीप भी कहते हैं। खनिज होता है सोना, हीरा, प्लेटिनम, कोबाल्ट आदि। अफ्रीका की उत्तरी सीमा से सुएज मार्ग और दक्षिणी सीमा से उत्तमांशा अंतरीप समुद्री मार्ग गुजरते हैं। यहाँ है सुएज मार्ग, ये लाल सागर से होकर भूमध्य सागर को पार करता है। यहाँ से नहर बना दी गई है, सुएज नहर, यहाँ काट के इधर लाल सागर और ये भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ता है। तो यहाँ से सामान ऐसे होकर के यूरोप और फिर जिब्राल्टर होते हुए इधर निकल जाता है। समुद्री मार्ग, एक ये समुद्री मार्ग हुआ व्यापार वाला, और एक यहाँ, इसको हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, जहाँ ऑरेंज लिखा हुआ है इसके नीचे ये वाला कोना, ये भी समुद्री मार्ग है। यहाँ से
केप ऑफ गुड होप या उत्तम आशा अंतरीप, उत्तम आशा अंतरीप। कालाहारी सहारा और मध्यवर्ती क्षेत्र जनशून्य है। अफ्रीका की जनजातियां हमने पढ़ा, बुशमैन कालाहारी, पिग्मी कांगो बेसिन, बद्दू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका। कांगो, कांगो में है तांबा और हीरा का क्षेत्र। एक है कटंगा, कांगो में है कटंगा जो कि हीरा और कोबाल्ट के लिए विख्यात है। नाइजीरिया, जिसे हम तेल ताड़ का देश कहते हैं। यहां है नाइजीरिया, तेल ताड़ का देश। यहां पर तेल ताड़ और मूंगफली ये मुख्य फसलें हैं। कैंजी बांध नाइजर नदी पर है। ये नाइजर नदी है, यहां पर कैंजी बांध बना हुआ है। मिस्र में चलते हैं। मिस्र सहारा मरुभूमि का उद्यान है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। काहिरा के पास नील नदी कई धाराओं में बट जाती है। मिस्र के काहिरा के पास नील नदी की धाराएं बटती हैं। आसवान बांध नील नदी पर सबसे ऊंचा बांध है। मिस्र के किसान, यहाँ किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। कपास के लिए प्रसिद्ध है नील नदी की घाटी, यहाँ पर कपास उत्पादन होता रहता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है काहिरा और सिकंदरिया। मिस्र में होता है काहिरा में सूती वस्त्र। दक्षिण अफ्रीका में तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ की जलवायु मृदुल है, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। मैरिनो भेड़ के लिए विख्यात है दक्षिण अफ्रीका, और यहां है दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी यहीं प्रवास करते थे, यहीं से उन्होंने संघर्ष करना सीखा। मैरिनो भेड़ विख्यात है। विटवाटर्स रैंड पहाड़ी, विटवाटर्स रैंड पहाड़ी है यहां पर, जो कि विख्यात है खनन के लिए। ट्रांसवाल क्षेत्र यहां पर पड़ता है विटवाटर्स रैंड में, सोना के लिए विख्यात है। मैरिनो भेड़ किम्बरले हीरा के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका में क्रोमियम का 90% से अधिक उत्पादन करता है। मुख्य व्यवसाय है दक्षिण अफ्रीका का खनन, और प्रमुख पत्तन है केप टाउन, डरबन और एलिजाबेथ। यहाँ मलावी झील है, ये टंगानिका झील है, ये विक्टोरिया झील है। उत्तर से दक्षिण विक्टोरिया, टंगानिका, मलावी। यहाँ करीबा झील है। इस तरह से दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।